अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुपर स्टडी पर आने पर खुश आमदीद। आज की वीडियो है मैकेनिकल सील कितनी टाइप्स की होती है और इनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। आप इजीली जान सकेंगे कि कौन सी सील कौन सी एप्लीकेशन में लगेगी। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। मैकेनिकल सील होती है दो टाइप्स की, एक होती है बैलेंस मैकेनिकल सील, दूसरी होती है अनबैलेंस मैकेनिकल सील। अनबैलेंस मैकेनिकल सील आगे फिर दो टाइप्स की होती हैं, सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील, दूसरी है कोनिकल स्प्रिंग मैकेनिकल सील। बैलेंस मैकेनिकल सील फिर आगे चार टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहली है मल्टी स्प्रिंग मैकेनिकल सील, दूसरी है टेफ्लॉन बैलो मैकेनिकल सील, तीसरी है मेटल बैलो मैकेनिकल सील, जो चौथी है वो सिंगल कास्ट्रेज मैकेनिकल सील। जो सबसे पहली टाइप है वो सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील है। अगर हम इसके डिज़ाइन को देखेंगे तो ये अनबैलेंस सील कहलाती है। अगर इसकी टाइप को देखेंगे तो ये पुशर टाइप सील कहलाएगी। ये शाफ्ट के साथ घूमती है और उसका इस्तेमाल नॉर्मली पंप हो गए, मिक्सर हो गए, ब्लेंडर्स हो गए, एजिटेटर्स हो गए, वहाँ होता है। इसमें प्रेशर 10 बार तक ऑपरेट हो सकता है, यानी ये 10 बार के प्रेशर तक लीकेज को रोक कर रखती है। ये इंतहाई सस्ती होती है। इसका मटेरियल जो होता है जिससे ये सील बनती है, सिरामिक है, सिलिकॉन है, टंगस्टन है। मार्केट में ये जो सील दस्तयाब होती है 16 mm से लेकर 100 mm तक होती है। अब दूसरी है कोनिकल स्प्रिंग मैकेनिकल सील। ये जो मैकेनिकल सील है ये भी अनबैलेंस मैकेनिकल सील होती है। जिस तरह सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील थी, अब आप अगर देखेंगे तो इसका स्प्रिंग का डाया एक तरफ से ज़्यादा और दूसरी तरफ से कम होता है, यानी टेपर में होती है। और जो सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील थी उसका इन डाया और आउट डाया एक ही जैसा था। ये भी पुशर टाइप मैकेनिकल सील होती है। अगर इसके यूज़र्स को देखेंगे तो ये शाफ्ट के साथ घूमती है और ये लो और मीडियम प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली वाटर पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में इस्तेमाल होती है। इसको शाफ्ट सील पंप भी कहा जाता है। ये प्रेशर को 10 बार तक रोक लेती है। ये कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड मटेरियल की बनी होती है। ये मार्केट में 10 mm से लेकर 100 mm तक दस्तयाब होती है। अब बात करते हैं बैलेंस मैकेनिकल सील की पहली टाइप्स की, मल्टी स्प्रिंग मैकेनिकल सील। अगर इसके डिज़ाइन को देखेंगे तो ये बैलेंस मैकेनिकल सील होती है। अगर इसकी टाइप को देखेंगे तो ये भी पुशर टाइप सील होती है। ये भी शाफ्ट के साथ घूमती है। पिछली वाली जो सीलें थी वो दोनों अनबैलेंस थी। अब ये वाली जो सील है मैकेनिकल सील, ये है बैलेंस। ये मोस्टली सैलरी एप्लीकेशन या विस्कस मटेरियल को इजीली लीकेज होने से रोकती है। अगर इसके प्रेशर के बारे में जानेंगे तो ये 30 बार तक प्रेशर को रोक लेती है। हाई प्रेशर ये सील है इसलिए रोकती है कि इसमें बहुत सारे स्प्रिंग लगे होते हैं। ये सिंगल स्प्रिंग से काफ़ी बेहतर मैकेनिकल सील होती है। अगर इसके मटेरियल की बात करें तो ये कार्बन, सिलिकॉन, टंगस्टन मटेरियल से बनती है। ये मार्केट में 10 mm से लेकर 100 mm तक दस्तयाब होती है। अब बात करते हैं बैलेंस मैकेनिकल सील की दूसरी टाइप्स की, टेफ्लॉन बैलो मैकेनिकल सील की। लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंस है। इसमें वो ये है कि ये नॉन पुशर मैकेनिकल सील है। इसमें ओरिंग की जगह पर गैसकेट इस्तेमाल होती है। ये मैक्सिमम प्रेशर जो है 10 बार तक हैंडल कर लेती है, यानी कि 10 बार के प्रेशर तक लीकेज को रोक लेती है। इसकी जो एप्लीकेशन है कर्सिव, जो आपका मीडिया हो गया, एसिड हो गया, साल्ट हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री होगी, आपकी मेडिकल अप्लायंसेज होगी, टेफ्लॉन मैकेनिकल सील यहाँ बेहतर समझी जाती है और इसका इस्तेमाल इन जगहों पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसके मटेरियल की बात करें तो ये सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट में भी होती है, सिरामिक में भी होती है। अगर इसको मार्केट में देखें तो ये 19 mm से लेकर 100 mm तक मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब तीसरी सील आ गई बैलेंस मैकेनिकल सील, मेटल बैलो मैकेनिकल सील। अगर इसके डिज़ाइन को देखें तो ये बैलेंस मैकेनिकल सील होती है। अगर इसकी टाइप की बात करें तो ये नॉन पुशर मैकेनिकल सील है। अब हम अगर इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये इंतहाई ठंडी और गर्म एप्लीकेशन है, यानी -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से इस्तेमाल हो जाती है। और ये जो प्रेशर को मेंटेन करती है 15 बार तक, यानी 15 बार के प्रेशर तक लीकेज को रोक सकती है। अगर इसके मटेरियल की बात करें तो ये कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड, इस मटेरियल की नॉर्मली ये मैकेनिकल सील बनती है। मार्केट में ये 25 mm से लेकर 150 mm तक आसानी से मिल जाती है। अब चौथी बैलेंस मैकेनिकल सील की बात करते हैं, सिंगल कार्ट्रिज मैकेनिकल सील की।
अगर इसका डिज़ाइन देखेंगे तो ये सील मैकेनिकल सील होती है। अगर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो सेलरी और वेस्कस और इस तरह के एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है। ये हाई प्रेशर एप्लीकेशन जैसे वाटर टर्बाइन वगैरह होगी, इसमें इस्तेमाल होती है। ये प्रेशर को रोकती है मैक्सिमम 25 बार तक, यानी जहाँ पर यूज़ होती है वहाँ पर 25 बार के प्रेशर तक लीकेज को रोक लेती है आसानी से। अगर इसके मटेरियल को देखें तो ये कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड मटेरियल से बनती है। यह मार्केट में 19 mm से लेकर 100 mm तक आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पर आकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैकेनिकल सील होती है वो या तो बैलेंस होती है या अनबैलेंस होती है। अगर टाइप देखें तो पुशर टाइप और नॉन पुशर टाइप होंगी, और अगर इनका एक पार्ट रोटरी और एक पार्ट स्टेशनरी होता है। रोटरी को कहते हैं घूमने वाला पार्ट और स्टेशनरी को कहते हैं साकन पार्ट्स, यानी कि जो रुका होता है, घूमता नहीं। बैलेंस मैकेनिकल सील हो या अनबैलेंस मैकेनिकल सील हो, एक इसका फेस हार्ड होता है, दूसरा सॉफ्ट होता है। अगर दोनों को हार्ड रखेंगे तो ये डैमेज हो जाएगी। इसके जो स्प्रिंग होते हैं वो दबा कर रखते हैं फेस को, पहला फेस दूसरे फेस के साथ दबाव के साथ टच रहे, जिसकी वजह से लीकेज नहीं होती। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।